अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि अब आप जब भी आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको एक फिंगर लगाकर ई-केवाईसी करना, जो कि अब मैंडेटरी हो चुका है, ये काम करना डेली आपको करना जरूरी होगा। अदरवाइज आप एपीएस ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपकी पूरी कंप्लीट चालू रहेंगी, यानी कि मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, पैन कार्ड का अप्लाई करना, बिल पेमेंट करना, सब कुछ रहेगा। बट आप एपीएस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से किसी के भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी के एक एपीएस संचालक है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कि काफी सारे एपीएस संचालकों का कहना यह है कि हम अपने परिवार में से किसी एक सदस्य के नाम पर आईडी हमने ले रखी है जिसके माध्यम से हम काम करते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो डेली घर पर अवेलेबल हो और उनके हम ई-केवाईसी करा पाए, जिससे काफी सारे एपीएस संचालकों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिनके नाम से वो आईडी चला रहे हैं, अगर वो घर पर अवेलेबल है तब तो वो ई-केवाईसी करवा ले रहे हैं, और अगर वो घर पर नहीं है तो उस दिन उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है और फिर वो एपीएस के ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं तो इसका समाधान आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ई-केवाईसी करके ही आपकी आईडी लॉगिन हो पाएगी। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। यहां पर आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपके नाम से आपको आईडी लेनी होगी। अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कंपनी की एक एपीएस आईडी ले रखी है तो आप उसी आईडी को लॉगिन कीजिए। अगर डीएक्टिवेट है तो अपनी उस कंपनी को संपर्क करें और अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाएं, जिससे कि आप डेली फिंगर आप खुद लगा पाएं अपनी आईडी पर और उससे काम कर पाएं। यहां पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे कि पिछली वीडियो में कई बार हमने आपको यह जानकारी दी है कि आपको मल्टीपल आईडी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा कंपनियों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी आईडीज आपके पास रखी हुई हैं। अब आप सोच रहे हैं कि अगर इस आईडी की ई-केवाईसी नहीं हो पाई तो आप उस आईडी की कर लेंगे। यहां पर एक जानकारी मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपके नाम से कोई भी आईडी है, किसी भी कंपनी की आईडी आपने आज लॉगिन की है और लॉगिन करने के बाद आपकी फिंगर से आपने उसको ई-केवाईसी भी कर दी, अब उसके बाद एक और कंपनी की आईडी आपको याद आती है कि आज इस आईडी से भी आपको काम करना है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक कंपनी से एक ई-केवाईसी कर चुके हैं तो आपकी फिंगर से आपके नाम से दूसरी आईडी अगर आपके पास है तो उस आईडी की ई-केवाईसी आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, होगी ही नहीं। तो यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको मल्टीपल आईडी यूज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक ही सिंगल आईडी यूज कीजिए, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंट हो कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी हो, कैसे एपीएस होता है, कैसे मनी ट्रांसफर होता है। और यहां पर एक सबसे बड़ा फायदा आपका यह होगा कि अगर आप एक ही कंपनी के आईडी का यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कभी भी कोई भी ग्राहक आपके पास कोई भी क्लेम लेकर आता है, कोई भी शिकायत करता है कि उसने आपके यहां पर आकर फला दिन में ट्रांजैक्शन किया था, मनी ट्रांसफर कराया था, एपीएस किया था, रिचार्ज कराया था, कुछ भी, तो आप आसानी से इस कंडीशन में उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होगा कि आप सिर्फ एक सिंगल आईडी ही चला रहे हैं। उसी आईडी को लॉगिन करेंगे, उस डेट में जाएंगे, ट्रांजैक्शन सर्च करेंगे और निकाल लेंगे। अगर आप मल्टीपल आईडी का यूज कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कौन कौन सी आईडी को लॉग इन लॉग आउट करते हैं और इस तरीके से 3-4 आईडियों का एक दिन के अंदर आप यूज करते हैं, अगर इस कंडीशन में कोई भी ग्राहक आपके पास इस शिकायत लेकर आता है कि 11 तारीख में या 15 तारीख में उसने आपके यहाँ पर आकर ये ट्रांजैक्शन किया था और उसका पैसा उसके अकाउंट से कट चुका है बट आपने उसको नहीं दिया है, तब आपको इस बात का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा कि आपने किस आईडी के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया था, क्या उसका बैलेंस आपकी सीएसपी आईडी पर क्रेडिट हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। इनसे बचने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सिंगल एक ही आईडी का यूज कीजिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपको पता ही है कि आप जब भी आप आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो चुका है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, अगर आपका अभी भी यही मन बना हुआ है कि आपको मल्टीपल आईडी यूज करनी ही है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस कंपनी की एक बार आपके नाम से आप ई-केवाईसी कर देंगे तो आपके नाम से अगर दूसरी भी आईडी होगी तो वो अब लॉगिन नहीं होगी, उसकी ई-केवाईसी नहीं होगी उस दिन। अगले दिन तो आप किसी भी कंपनी की कर सकते हैं, बट ये याद रखिए कि किसी भी कंपनी के आईडी पर ई-केवाईसी करेंगे तो सिर्फ एक ही बार आपकी ई-केवाईसी होगी एक आईडी पर, उसके बाद दूसरी आईडी पर ई-केवाईसी आप उस दिन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।